एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एपीसोड नंबर 1। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहला अखर है एक। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ते ने जरूर उन्होंने ये पहला शब्द पढ़िया होना है, एक ओंकार। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिस वक्त वेई नदी दे विच प्रवेश करते हैं और 3 दिन बाद सतगुरु जी फिर बाहर निकलते हैं। 3 दिन बाद 3 दिन तक वो कित्थे रहे ने, की कीता है की नहीं कीता, इस बारे इतिहास कोल कोई बहुती जानकारी नहीं है की कीता है। पर 3 दिन बाद जदों सतगुरु जी प्रगट होंदे तो उन्हां दे मुखार बिंद तो एक शब्द निकलदा है, एक ओंकार। इसे नूं ही सिੱਖੀ ਦੀ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रह्म नाद ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है, ब्रह्म वाक ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। ये पहला ब्रह्म वाक है जो गुरु नानक की रसना तो निकलिया है, एक ओंकार। परमात्मा एक है, दूसरा कोई नहीं है। सिद्धा ने जब सवाल किया सी गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं, तुहाडा मत की है, तुसी दुनिया नूं किस रस्ते ते तोरदे हो, किस रस्ते ते तुसी आप चलदे हो, किस रस्ते ते तुसी दुनिया नूं चलांदे हो, तुहाडा मत की है। महाराज ने फिर सिद्धा नूं दस्सिया कि साडा मत है, सगली जोत हमारी सम्या नाना वरन अनेकं, कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ परमात्मा ਦੀ जोत ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਹਿ जोत, जोत है सोए तिस ते चानण, सब में चानण होए। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ जी ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ जो ज्ञान दा सागर हैं, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सारी जिंदगी एक नाल जोड़न दा जतन किया है। आप भी जुड़े और दुनिया नूं भी जोड़िया है। मस्कीन साहब जी ने ही गुरु नानक दे सफ़र नूं, क्योंकि सतगुरां ने 9 खंड पृथ्वी दा भ्रमण किया, एक दी जोत सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जगानी है, एक दा ज्ञान सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ है। जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया है, मस्कीन साहब जी ने ही गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के उस प्रचार दौरे नूं होर अगे वधांदियां होया मस्कीन साहब जी ने भी कोई देश नहीं छड्या है। गुरु नानक दे उस ब्रह्म वाक का प्रचार हर देश विच होना चाहिए है। हर
शहर दे विच होना चाहिए है। हर हिरदे दे विच गुरु नानक दी एक दी जो जोत है वो हर हिरदे दे विच जगनी चाहिए है। मस्कीन साहब जी ने भी सारी जिंदगी यही प्रचार किया है, एक नाल जुड़ना ते एक दे नाल जोड़ना है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की रसना तो बोल निकलते ने एक ओंकार। परमात्मा एक है, दूसरा कोई नहीं है। जब तुसी इस एक अखर नूं देखोगे ना तो एक गिनती दा एक अखर है, संख्या है एक। किसी भी गिणती का तुसी लै लवो इक्को जिहा ही होवेगा, बस थोड़ा बहुत उस विच फर्क हो सकता है, पर लिखण दे विच जो गिनती का अखर है वो सारियां दा तकरीबन इक्को जिहा ही है। लेकिन भाषा के आधार ते अगर असी एक लिखांगे तो फिर तां पंजाबी दे विच ही तकरीबन इस दे 5 रूप मिल जाते ने, एक 5 तरह का हो जाता वे। अगर पंजाबी च असी अखरां दे विच एक लिखांगे ना उहदे कई रूप बन जाते हैं, कई रूप। जैसे ईड़ी नूं सिहारी है ते कक्का मुक्ता है, ये भी एक बन गया है। ईड़ी नूं सिहारी ते कक्के दे पैर थले औंकड़ है, ये भी एक है। ईड़ी नूं सिहारी कक्के नूं सिहारी, ये भी एक है। ईड़ी दे उत्ते लां कक्का मुक्ता, ये भी एक है, एक एक। किधरे ईड़ी दे लां कक्के दे पैर थले औंकड़ है, ये भी एक है, एक एक। भाषावां दे आधार ते तां इस दे कई रूप बन सकते हैं, लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इस नूं अखरां दे विच नहीं लिखिया है। जो पहला अखर है वो गिनती का लिखिया है एक। वो किसी भी भाषा दे विच अगर गिनती का एक लिखिया जाएगा ना तो इक्को जिहा ही होना में, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता वे डिज़ाइन दे विच, बाकी इक्को जिहा ही है वो। क्योंकि वो परमात्मा एक है, दूसरा कोई उसका शरीक कोई है नहीं है। फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह का ही पावन सलोक है। महाराज कहते ने आपे पट्टी कलम आप ऊपर लेख पी तू, एको कहिए नानका दूजा काहे को। परमात्मा केवल एक है, दूसरा कोई नहीं है। एक परमात्मा बस, दूजा कोई नहीं है संसार विच। गुरु नानक सच्चे पातशाह ही बख्शिश करते ने कि गुण एहो होर नाही कोई, ना को होवा ना को होए। परमात्मा तेरे विच एक गुण है। केड़ा गुण है? गुण एहो होर नाही कोई, होर किसे दे विच ये गुण नहीं है। केड़ा गुण? ना को होआ ना को होए। तेरे वर्गा ना कोई होया है ते ना कोई होना है। ये तेरे विच सब तो वड्डा गुण है। तेरे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। सतगुरु जी का ही फरमान है कि जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए। परमात्मा जैसा तू है वैसा केवल तू ही है, दूजा कोई नहीं दिखाई देता। जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए। भगत रविदास जी कहते हैं तेरे वर्गा ते दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है।
तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। तेरे नाल किसे होर दी कीमत नहीं पै सकदी है, तेरे नाल किसे होर दी गिणती नहीं कीती जा सकती है। जैसा तू है वैसा केवल तू ही है और दूसरा कोई नहीं है जैसा तू है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी एक दा उच्चारण करते हैं, एक ओंकार परमात्मा एक है, उस एक तो ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, उस एक दे नाल ही सब दी पालना है, उस एक दे नाल ही सब दा विनाश है। मारे राखे एको आप मानस के किछ नाही हाथ। मारना जिवालना ते पालना करनी एक परमात्मा दा ही काम है, दूसरा होर कोई नहीं है। एक ही परमात्मा बस, वो एक है। जपजी साहब दे अंदर असी पढ़ते हाँ, कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ। परमात्मा तो एक आवाज़ होई ते संसार बन गया है, एक आवाज़। इस गल नूं तकरीबन सारे धर्म कबूल करते हैं कि परमात्मा तो एक शब्द होया, आवाज़ होई और ये संसार बनया है। एक शब्द होया परमात्मा तो। जैसे इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला तो एक शब्द होया कुन, संसार बन गया है। ईसाईयत हजरत ईसा कहते ने कि लोगोस नाम की एक धुन होई, आवाज़ होई, शब्द होया, संसार बन गया है। सनातन मत, जैन मत ते बौद्ध मत वो ऐसा मनते ने कि ओंकार दी एक धुन होई और ये सारा संसार फिर होंद दे विच आया है। इसनूं इस तरह कहते ने कि सो सियाणे इक्को मत मूर्खां आपो अपनी। सो सियाणे होण ना तो उन्हां दा इक्को ही मत होंदा है, मूर्खां दी मत आपो अपनी चलदी है। उहदे विच तकरीबन सारे धर्म इस गल तो सहमत ने कि परमात्मा तो एक शब्द होया और ये संसार फिर होंद विच आया है। कीता पसाओ एको कुआओ तिस ते होए लख दरियाओ। बस ये लखां दरियाओ जो जीव जंतुआं दे, वनस्पतियां दे, ग्रह नक्षत्र तारियां दे, ये सब इक्को ही वारी परमात्मा कोलों बन गए हैं, बनाए गए नहीं हैं, बन गए हैं। एक शब्द होया परमात्मा तो और ये सब कुछ होंद दे विच आया है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ। लखें दरिया चल पे हैं, लखें दरिया। उस तो पहले संसार विच कुछ भी नहीं सी, सिर्फ एक परमात्मा ही सी बस कला। अरबद नरबद धंधुकारा धरन न गगना हुक्म अपारा। ना दिन रैन चंद ना सूरज सुन समाद लगाइंदा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की बाणी है। महाराज कहते ने कि जिस वक्त इस संसार दे विच कुछ भी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, धुंध ही धुंध सी चारों पासे, हर पासे धुंध ही धुंध छाई हुई सी। ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे कुछ भी नहीं सन, ना दिन सी ना रात सी,
इंज कह लो कि समा है ही नहीं सी, समा नहीं सी उस वक्त। पवन नहीं सी, पानी नहीं सी, अग्नि नहीं सी, वनस्पति नहीं सी, कुछ भी नहीं सी जिस वक्त। उस वक्त केवल परमात्मा मौजूद सी, बैठा वेखे वख अकेला, कल्ला परमात्मा ही सी बस, और कोई नहीं सी। उस एक तो ही सारे संसार दी बनतर बनी है, एक तो ही। जैसे स्कूल दे विच मास्टर बच्चियां नूं पढ़ाते ने, बच्चे पढ़ते ना स्कूल दे विच, मास्टर बच्चियां नूं पढ़ांदा होवे, गिणती सिखांदा होवे बच्चियां नूं। गिणती कित्थों शुरू करदा है? एक तो। 1 2 3 4 5। शुरुआत जद भी करेगा तो एक तो करेगा, उस तो पहले कुछ नहीं है। एक तो बाद फिर 1 तो 10 तक, फिर 100 तक, फिर 1000 तक, लाख तक, करोड़, फिर 10 करोड़, अरब, खरब, इस तरह गिनती फिर जितनी मर्जी है वधदी जावे, लेकिन शुरुआत जद भी होवेगी तो एक तो होवेगी। एक तो शुरू एक तो ही करनी पैनी है। 1 2 3 4 5। एक तो बाद फिर कितना पसारा हो जाता है, उदा कोई अंत नहीं है। फिर जैसे महाराज कहते ना, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। कोई नहीं जान सकता है कि कितना विस्तार है इस ब्रह्मंड का, कोई नहीं जान सकता। ये केवल परमात्मा ही जान सकता बस, और कोई नहीं जान सकता। या फिर जिसनों तू जानाए सोई जन जाने, जिस ते परमात्मा कृपा करे तो वो जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। बाकी तो फिर कहना यही पैंदा है कि अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करने देण न अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापे क्या मनमंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जाने पारावार। कोई नहीं जान सकता कि एक तो बाद फिर कितना पसारा होया है। एक तो बाद ये कोई नहीं जान सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी बार बार कहते हैं कि एक तो शुरुआत हुई है, बाकी सारा संसार फिर होंद विच आया, ब्रह्मंड सारा होंद विच आया, पर उस तो पहले तो कुछ भी नहीं सी, कुछ भी नहीं। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरन न गगना, हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएंदा। सुन समाद कुछ नहीं सी उस वक्त। फिर की सी? बैठा वेखे वख अकेला, कल्ला परमात्मा ही सी बस। उस परमात्मा तो ही सारे संसार की शुरुआत हुई है। कीता फसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। गुरु नानक सच्चे पातशाह। एक ओंकार परमात्मा एक है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिस वक्त बगदाद दे पीर कोल गए ने ना, बगदाद दे विच उस पीर दा नाम सी पीर दस्तगीर। दस्तगीर दे अर्थ होंदे ने, दस्त कहंदे ने हत्थ नूं, गीर कहंदे ने पकड़न वाले नूं। बांह पकड़न वाला फकीर जो दूजे दी बांह पकड़दा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जद इस पीर दे कोल गए हन,
भाई साहब भाई गुरदास जी ने इसका जिक्र किया है। भाई गुरदास जी लिखते ने कि फिर बाबा गया बगदाद नू, बाहर जाए किया स्थाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। दिती बांग निवाज कर, सुन समान होआ जहाना। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बगदाद विच जाके जदों एक दी बांग दिती ना, दिती बांग निवाज कर, सुन समाद होआ जहाना। जदों एक दी बांग दिती कि परमात्मा एक है, खुदा एक है, ये जदों उच्चे ते सुच्चे बोल जद निकले ना, तो फिर पीर दस्तगीर कोई आम पीर नहीं सी है, इहदी बादशाहत चलदी सी, उत्थे इहदी रियासत सी अपनी। और गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जद ये बोल कहे कि पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहने के बात। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जद ये गल आखी कि लखां ही आकाश ते लखां ही पाताल ने, कोई गिनती नहीं है उसकी। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। लोकां ने जाके पीर दस्तगीर नूं शिकायत की भी साडा मत कहंदा कि 14 तबक ने साडे, 7 आकाश ते 7 पाताल ने। ये किहड़ा नवां फकीर आया जिहड़ा आखदा भी लखां ही पाताल ने ते लखां ही आकाश ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कितने वड्डे साइंटिस्ट हैं अपने जमाने दे, कितने वड्डे। मस्कीन साहब जी क्या करते सन कि नासा दे वैज्ञानिक जदों गुरु नानक दे बोल पढ़ते सन ना कि पातालां पाताल लख, आगासां आगास, धरती होर परे होर होर, वो वैज्ञानिक हसदे सन। ये कि गुरु नानक ने किया है, एक ही आख्या वे, हसदे सन वो। पर जिस वक्त साइंटिस्टां ने नवीं खोज की और सारी दुनिया नूं पता चलिया कि एक धरती नहीं है, इस वर्गियां अणगिनत धरतियां हैं। थोड़े दिन पहले ही मैं अखबार विच पढ़ रहा सा, पता नहीं कितने हज़ार चंद्रमा उन्होंने दसे भी नवीं खोज हुई है, किधरे नवीं गैलैक्सी दे विच कुछ बहुत सारे चंद्रमा नवे मिले हैं। और एक चंद्रमा जिहदा नवा निर्माण होंदा पिया वे, नवा चंद्रमा बनदा पिया वे, अखबार दे विच खबर आई सी थोड़े दिन पहले दी गल है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने तो सब गल्लां 500 साल पहले ही कह दित्तियां सन कि कई ग्रह रोज़ बनते हैं तो कई रोज़ मिटते हैं, रोज़ बनते हैं रोज़ मिटते हैं। ग्रह नक्षत्र तारे सियारे रोज़ बनते हैं रोज़ मिटते हैं, रोज़ बनते हैं रोज़ मिटते हैं। पर साइंटिस्टां की पकड़ विच हुण आउंदा पिया वे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जद ये गल कही कि पातालां पाताल लख, आगासां आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कह निकबात। परमात्मा दा अंत लभदियां लभदियां सारे थक गए ने, सब थक गए हैं, उहदा कोई अंत नहीं है। जद महाराज ने आख्या कि लखां ही आकाश ने ते लखां ही पाताल ने, पीर दस्तगीर ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं जैसे किसी मुजरम नूं पेश किया जाता ना, गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं इस तरह पेश किया गया सी उत्थे पीर दस्तगीर दे दरबार विच। जिस वक्त सतगुरां नूं अपने सामने देखिया ना पीर दस्तगीर ने, आखिर बंदगी वाला पुरुष सी वो। जिस वक्त गुरु नानक सच्चे पातशाह दे मस्तक दे उत्ते चमक देखी है तो फिर इहदा क्रोध थोड़ा ठंडा होया वे। पर इसने
कह दिता भी मेरे अंदर कोई सवाल ने, जे तुसी मेरे सवालों का जवाब दिओ तो मैं तुहानू छोड़ सकना हाँ, जे मेरे सवालों का तुसी जवाब दे दिओ तो। महाराज कहते ने असी आए संसार ते इस वास्ते हाँ कि लोगों के सवालों का जवाब दे सकीए। सवाल कौन करता है? जिहड़ा अधूरा हुंदा है। सवाल तो वही करदा ना, ते जवाब कौन देंदा है? जिहड़ा पूरा हुंदा है। हर अधूरा व्यक्ति सवाल करेगा, हर पूरा व्यक्ति उसका जवाब दे सकेगा। पीर दस्तगीर कहता मेरे कुछ सवाल ने, तुसी जवाब दिओ। अगर मेरी तसल्ली हो जाती है तो फिर मैं तुहानू छोड़ सकता हाँ, वरना तुहानू कैद विच पा दिता जाएगा। महाराज कहते ने तू सवाल कर ते असी जवाब देने हाँ। अगर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का सारा जीवन पढ़ के देखिए ना, तो महाराज ने हर जगह ते जवाब ही दिते ने। जिथे भी गए लोगों ने गुरु नानक ते सवाल किए हैं, चाहे वो ओंकारेश्वर की धरती होवे, सुमेर पर्वत होवे, या फिर हो बटाले की धरती होवे, या जिथे भी महाराज गए ने सब गुरु नानक सच्चे पातशाह ते सवाल ही करते रहे ने, और सतगुरां ने बखूबी जवाब दिते हैं। एक तो बाणी का ही नाम सिद्ध गोष्ठ है। गोष्ठी का मतलब की है? सवाल ते जवाब। पीर दस्तगीर ने जो जवाब दिते, सवाल किए हैं, पीर दस्तगीर ने किहड़े उसने सवाल किए ते सतगुरां ने की जवाब दिता है, ये बाकी विचार फिर कल आप जी के सन्मुख रखने की निमाणी कोशिश करांगे। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब भी जिथे भी जाते सन ना, तो संगतां उन्हां दे उत्ते ही बहुत सारे सवाल करदियां सन। कुछ गुरबाणी दे भेद नूं लैके, कुछ एक दी अध्यात्मक दुनिया दे अंदरूनी जो सवाल हुंदे सन, कुछ एक दे वैसे संसारिक तौर ते सवाल हुंदे सन। मस्कीन साहब भी हर जगह ते उन्हां नूं जवाब दिया करते सन। बाकी विचार फिर कल आप जी के सामने। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।